चैप्टर 10 सबकॉन्शियस माइंड और कामयाबी। कामयाबी यानी सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। सक्सेस वो सारी चीजें होती हैं जो आप छू नहीं सकते, जैसे कि खुशी, प्यार, शांति, सिक्योरिटी। सक्सेस को पाने के 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमें क्या करना बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई साइकियाट्रिस्ट है तो सिर्फ उनके पास एक डिप्लोमा होना काफी नहीं है। एक कामयाब साइकियाट्रिस्ट वो होगा जो सेमिनार्स में जा रहा है, लेटेस्ट आर्टिकल्स के बारे में पढ़ रहा है और अपने पेशेंट्स की मदद करने के लिए अपने नॉलेज को रह रहकर अपग्रेड कर रहा है। अगर आपको नहीं पता कि आपको क्या करना पसंद है तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछिए और आपको जवाब जरूर मिलेगा। सक्सेस का दूसरा स्टेप है किसी एक फील्ड में स्पेशलाइज करना और उस फील्ड में आपको सबसे ज्यादा पता हो। उदाहरण के तौर पर अगर कोई लड़का केमिस्ट्री में अपना करियर बनाता है तो वो केमिस्ट्री के किसी स्पेसिफिक ब्रांच में स्पेशलाइज करेगा और उस सब्जेक्ट पर इतना अध्ययन करेगा कि उससे ज्यादा फिर किसी को आता नहीं होगा। किसी तरह काम को कर लेने वाले एटीट्यूड से हमें सक्सेस कभी नहीं मिलती। आपकी कामयाबी से लोगों की खुशियां जुड़ी होनी चाहिए और यही है कामयाब होने का तीसरा रूल। जो भी आपकी इच्छा है उसके पूरे होने से सिर्फ आपको नहीं, बहुत लोगों को खुशी मिलेगी और फायदा होगा। कई लोग झूठ बोलकर, धोखा देकर पैसे कमा लेते हैं, मगर ऐसा पैसा कभी टिकता नहीं है। अगर हम किसी और को धोखा देते हैं तो हम दरअसल खुद को धोखा दे रहे हैं। मन की शांति के बिना पैसा मायने नहीं रखता और ना ही ऐसा जीवन एक कामयाब जीवन कहलाएगा। लंदन में एक चोर रहता था, चोरी करके काफी रईस बन गया था। फ्रांस में एक बड़ा घर था, खुद बहुत फैशनेबल भी था, मगर हर वक्त डर में जीता था। उसे नींद नहीं आती थी, गिल्ट की वजह से और भी बीमारियां हो गई थीं। हर समय पकड़े जाने का डर उसे अंदर ही अंदर खत्म कर रहा था। थक हार कर उसने सरेंडर कर दिया। कुछ साल बाद जब जेल से बाहर आया तब वो बिल्कुल बदल चुका था। उसने एक नई शुरुआत की और अच्छा जीवन व्यतीत किया। एक कामयाब इंसान वो है जिसकी स्पिरिचुअल समझ अच्छी और सही है, जो ऊपर वाले के बनाए गए नियमों के मुताबिक जीता है। आप किसी भी फील्ड में हो सकते हैं। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाते हैं और अपने टैलेंट्स को दूसरों की सेवा के लिए यूज करने की कोशिश करते हैं तो आप हर तरह से कामयाब हैं। अगर आप धरती पर ऊपर वाले का काम करना चाहते हैं तो ऊपर वाला हर कदम पर आपका साथ देगा। आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। एक लड़का था जो बहुत गरीब था, मगर बड़ा होकर एक सक्सेसफुल मूवी एक्टर बनना चाहता था। हर दिन खेत में हल चलाते वक्त वो यही सोचता था कि उसका नाम बड़े पर्दे पर चमक रहा है। फिर एक दिन वो घर से भाग गया, मूवी बिजनेस में असिस्टेंट का काम करने लगा। और फिर एक दिन ऐसा आया जब उसने अपना नाम बड़े पर्दे पर बड़े अक्षरों में लिखा देखा। किसी भी चीज को एक लंबे समय तक इमेजिन करने से हम उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड में और ज्यादा गहराई से उतार लेते हैं। 30 साल पहले एक फार्मासिस्ट बहुत मुसीबतों का सामना कर रहा था। हफ्ते के $40 कमाता था और भविष्य को लेकर उसकी कोई प्लानिंग नहीं थी। जोसेफ मर्फी ने उससे पूछा कि तुम खुद का ड्रग स्टोर क्यों नहीं खोल लेते। उसने इस बारे में सोचना शुरू किया, अपने सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस कराया कि वो खुद का स्टोर चाहता है। उसने इमेजिन किया कि वो बॉटल्स अरेंज कर रहा है, लोग उसकी दुकान के बाहर लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। उसने अपने बैंक बैलेंस को भी इमेजिन किया। कुछ समय बाद उसकी नौकरी हाथ से निकल गई। फिर उसे एक बड़े स्टोर में मैनेजर की नौकरी मिली। इस नई नौकरी में उसका प्रमोशन भी हुआ। उसने 4 साल खूब पैसे कमाए और बचाए और फिर एक दिन अपनी फार्मेसी खोल ली जिसका नाम था ड्रीम फार्मेसी। गोएटा खुद से बातें करने के लिए मशहूर थे। वो इमेजिन करते थे कि उनके कोई दोस्त उनके सामने बैठे हुए हैं और उन्हें सलाह दे रहे हैं। इस टेक्निक का इस्तेमाल एक स्टॉक ब्रोकर ने अपनी जिंदगी में किया और इमेजिन किया कि वो अपने बहुत ही रईस दोस्त से बातचीत कर रहा है जो उसे इन्वेस्टमेंट टिप्स भी दे रहा है। इस स्टॉक ब्रोकर का मकसद था अपने क्लाइंट्स को सही सलाह देना ताकि उनका पैसा दुगना चौगुना हो सके। अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से आज ये शख्स बेहद कामयाब बन चुका है। एक 16 साल का लड़का बहुत परेशान था। उसके ग्रेड्स काफी खराब आते थे। उसे कुछ याद ही नहीं रहता था।
प्रॉब्लम ये थी कि इस लड़के को अपने टीचर्स और कुछ क्लासमेट्स पसंद नहीं थे। इसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक नई कहानी सुनानी शुरू कर दी। रात को सोने से पहले और उठते ही ये अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहता, मैं जो भी पढ़ता हूँ मुझे याद रहता है। मुझे एग्जाम के दौरान जो भी याद आना होता है वो आसानी से याद आ जाता है। मैं अपने सारे टीचर्स और क्लासमेट्स को प्यार, खुशियाँ और दुआएं भेज रहा हूँ। और बस कहानी बदल गई। लड़के के ग्रेड्स सुधर गए। आप प्रॉपर्टी खरीदते या बेचते वक्त भी अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद ले सकते हैं। सबसे पहले अपने दिमाग को पूरी तरह से शांत कीजिए। अगर आप अपने सपनों का घर लेना चाहते हैं तो अपने सबकॉन्शियस माइंड से गहरे मेडिटेटिव स्टेट में जाकर कहिए, कुदरती शक्ति सब कुछ जानती है। मेरा आइडियल घर मेरे सामने आ रहा है। मेरी इनकम के मुताबिक सब कुछ मेरे पसंद का है और मैं इस घर में बहुत खुश हूँ। मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे मेरे घर से जल्द मिलाया जाए। आपको इस प्रार्थना का जवाब एक एडवर्टाइजमेंट के जरिए, एक दोस्त के जरिए, न्यूज़पेपर के जरिए किसी भी तरह से मिल सकता है। इसी तरह से आप प्रॉपर्टी को बेचने के लिए भी सबकॉन्शियस माइंड की मदद ले सकते हैं। जोसेफ मर्फी ने अपने घर के बाहर बागीचे में बोर्ड लगाया हुआ था जिस पर लिखा हुआ था फॉर सेल। उन्होंने अपने आप से पूछा कि अगर घर बिक गया तो उस बोर्ड का क्या होगा। जवाब था कि बोर्ड को वो निकाल कर फेंक देंगे। बस फिर जोसेफ ने इमेजिन किया कि वो बोर्ड को निकाल कर फेंक रहे हैं और बोर्ड से खुशी से कह रहे हैं कि अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। ठीक अगले दिन उनका घर बिक गया और नए मकान मालिक ने उनसे फॉर सेल का बोर्ड हटाने के लिए कह दिया। अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो अपने सबकॉन्शियस माइंड से ये कहिए, कुदरती ताकत मुझे उस शख्स से मिला रही है जिसकी इस घर में रहने से तरक्की होगी, उसकी जिंदगी खुशहाल बनेगी और वो मेरे लिए हर तरह से एक सही बायर होगा। हम दोनों को कुदरत सही वक्त पर मिलाएगी, पैसे भी सही होंगे और इसमें हम दोनों की खुशी होगी। हमेशा याद रखिए कि जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो आपको भी ढूंढ रहा है। अगर आप घर या प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो कोई है जो आपकी प्रॉपर्टी खरीदना भी चाहता है। जोसेफ मर्फी के लेक्चर्स में एक लड़की 3 बसेस बदलकर 1.5 घंटे का सफर पूरा करके आया करती थी। लेक्चर्स से उसने इमेजिनेशन की ताकत को समझा। इस लड़की ने इमेजिन करना शुरू किया कि ये अपनी फेवरेट कार ड्राइव कर रही है। ये कार शोरूम में गई, अपनी फेवरेट कार की टेस्ट ड्राइव भी ले ली और अगले 2 हफ्ते तक यही इमेजिन करती रही कि वो कार ड्राइव कर रही है, बहुत खुश है। और फिर कुछ दिन बाद इस लड़की के एक अंकल गुजर गए। उन्होंने अपनी गाड़ी और अपनी प्रॉपर्टी इस लड़की के नाम छोड़ दी। जोसेफ के अगले लेक्चर पर ये मैडम अपनी खुद की कार ड्राइव करके पहुंची। सक्सेस, इस शब्द में बहुत ताकत होती है। कई कामयाब उद्योगपति इस शब्द को दिन में कई बार बोलते हैं जिसकी वजह से ये शब्द उनकी जिंदगी की सच्चाई बन जाती है। आप भी खुद से दिन में कई बार सक्सेस कह सकते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे आपके जीवन का सच मान लेगा और फिर जिंदगी उसी राह पर चल पड़ेगी। हर रात सोने से पहले सक्सेसफुल फील करने की कोशिश कीजिए। जो भी आप चाहते हैं वो आपके पास पहले से मौजूद है। दिख नहीं रहा है अभी, मगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्रिएट हो चुका है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पर और अपने सपने पर भरोसा रखेंगे तो आप भी इसी वक्त सक्सेसफुल फील करेंगे। इसीलिए सक्सेस इस शब्द को बार बार पूरे विश्वास और भरोसे के साथ दोहराइए। चैप्टर 11, साइंटिस्ट्स और सबकॉन्शियस माइंड। कई साइंटिस्ट ने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से काफ़ी सारी डिस्कवरीज की हैं। करीब 40 साल पहले डॉक्टर बैंटिंग, जो कनाडा के एक मशहूर फिजिशियन थे, डायबिटीज़ का इलाज ढूंढ रहे थे। एक दिन वो काफ़ी थके हुए थे और सो गए। तब उनके सबकॉन्शियस माइंड ने उन्हें सुझाव दिया कि वो डॉग्स के पैनक्रियाटिक डक्ट से रेसिड्यू को निकालें और इसी तरह इंसुलिन का आविष्कार हुआ। डॉक्टर बैंटिंग काफ़ी समय से इस विषय पर सोच रहे थे, तो उनके सबकॉन्शियस माइंड ने उन्हें इस तरह से सॉल्यूशन दिया। आप भी हर रात सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड से सवाल पूछ सकते हैं। शायद आपको जवाब एक रात में मिल जाए, शायद थोड़ा समय लगे, मगर जवाब ज़रूर मिलेगा।
अगर आपको लगता है कि जवाब मिलने में बहुत वक्त लगेगा या फिर समस्या बहुत ज्यादा गंभीर है, तो फिर आपकी सोच के मुताबिक जवाब मिलने में ज्यादा वक्त वाकई में लग जाएगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड को टाइम या स्पेस के कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते हैं। विश्वास रखिए कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास इस वक्त जवाब है। आपकी परिस्थिति इस वक्त कैसी भी हो, आपकी प्रॉब्लम का सलूशन आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास है और वो सलूशन अभी सामने आ सकता है। डॉक्टर लोथर रशिया में प्रिजनर ऑफ वॉर बनकर कैद थे। उनके आसपास सुबह शाम लोगों को बेरहमी से मारा जा रहा था। डॉक्टर लोथर ने अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल किया अपनी जिंदगी की नई कहानी लिखने के लिए। जर्मनी में उनका घर खत्म हो चुका था, परिवार वाले, दोस्त सब मारे जा चुके थे। उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहा कि वो लॉस एंजलिस जाना चाहते हैं। उन्होंने लॉस एंजलिस की कुछ तस्वीरें देखी हुई थी। वो उन्हीं तस्वीरों को बार बार याद करके इमेजिन करते कि वो उन गलियों से गुजर रहे हैं और उनके साथ एक अमेरिकन लड़की है। इस लड़की से वो वॉर से पहले मिल चुके थे और आज ये लड़की वाकई में इनकी बीवी है। काफी दिन तक डॉक्टर लोथर अपने दिमाग में ये तस्वीर बनाते रहे। फिर एक सुबह चीफ गार्ड सारे कैदियों की गिनती ले रहा था। डॉक्टर लोथर का नंबर था 17। 16 तक गिनने के बाद गार्ड को किसी ने बुला लिया। डॉक्टर लोथर चुपके से निकल लिए। जब गार्ड वापस आया तब उसने 17 से गिनती शुरू की, यानी कि डॉक्टर लोथर के पीछे खड़े हुए कैदी का नंबर 17 हो गया था। शाम को भी कैदियों की गिनती उतनी ही थी, इसीलिए डॉक्टर लोथर का गायब होना किसी को पता भी नहीं चला। वो घंटों चलते रहे और भागते भागते पोलैंड आ पहुंचे। उसके बाद कुछ लोगों की मदद से स्विट्जरलैंड पहुंचे। वहां उन्हें एक अमेरिकन कपल मिला जिन्होंने उन्हें कैलिफोर्निया आने का न्योता दिया। और बस जैसा डॉक्टर लोथर ने हमेशा मन में सोचा था वैसा ही हुआ। कुछ दिनों बाद वो लॉस एंजलिस की गलियों से ही गुजर रहे थे। आज तक जो भी दुनिया में हुआ है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो हर एक चीज पता है। एक साइंटिस्ट अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से हिस्ट्री में चला जाता है और बीता हुआ सच जान भी लेता है और उसे अच्छी तरह से समझ भी जाता है। जब कभी आपको लगे कि आपको एक बहुत जरूरी फैसला लेना है और कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले अपने दिमाग को शांत कीजिए, अपने शरीर को रिलैक्स होने को कहिए। अब अपना फोकस सॉल्यूशन पर ले जाइए। जब आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा तब आप कितना हल्का महसूस करेंगे। आपकी सालों की तमन्ना जब पूरी हो जाएगी तब आप कैसे सुकून की सांस लेंगे। बस उसी एहसास का मजा लीजिए और ये करते करते सो जाइए। शायद अगली सुबह आपके पास जवाब हो, शायद ना हो, या शायद दिन में कोई और काम करते हुए अचानक से आपको इस समस्या का समाधान मिल जाए। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि एक बार उनकी एक कीमती रिंग मिल नहीं रही थी और वो काफी परेशान हो गए थे। उस रात सोने से पहले उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहा, तुम सब जानते हो, तुम मुझे बताओ कि वो रिंग कहाँ है। अगली सुबह जोसेफ को उठते ही 3 शब्द सुनाई दिए, रॉबर्ट से पूछो। जोसेफ ने सोचा कि रॉबर्ट 9 साल का बच्चा है, मैं उससे क्या पूछूं। फिर भी जब जोसेफ ने रॉबर्ट से पूछा तो रॉबर्ट ने बताया कि लड़कों के साथ खेलते वक्त उसे एक रिंग मिली थी जिसे उसने अपने कमरे में रख दिया था। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पर भरोसा करेंगे तो वो हमेशा आपकी मदद करेगा। एक नौजवान लड़के के पिता की मृत्यु हो गई। सभी को लगा कि पिता ने कोई विल नहीं छोड़ा होगा, मगर लड़के की बहन ने उससे कहा कि पिता ने विल लिखी है। सबने कोशिश की कि उस विल का पता लग जाए, मगर किसी को कुछ भी पता नहीं चल पाया। इस लड़के ने फिर अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछा कि विल कहाँ है। पूरी रात आंसर 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 ये बोलते हुए ये लड़का सो गया। सुबह उठने पर उसके अंदर से एक आवाज आई और उसे लगा कि लॉस एंजलिस में किसी एक बैंक में उसे चेक करने के लिए जाना चाहिए। वहां जाने पर पता चला कि उसके पिता का उस बैंक में एक सेफ डिपॉजिट वॉल्ट था। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड से इस कदर जुड़ना है कि सबकॉन्शियस आपका इस्तेमाल करने लगे आपकी जिंदगी को आगे ले जाने के लिए। जब आप कॉन्शियस माइंड से ऊपर उठकर सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट कर लेते हैं तो अंदर से एक खिंचाव महसूस होता है जो आपको सही दिशा पर अपने आप लेकर चलना शुरू कर देता है।
सबकॉन्शियस माइंड का जवाब एक फीलिंग, एहसास, इंट्यूशन के रूप में आता है और जब आप उसके कहने पर चलते हैं तब आप गलत फैसला ले ही नहीं सकते। आपका हर एक कदम आपको एक खुशहाल और शांत जीवन की तरफ ले जाएगा। चैप्टर 12, सबकॉन्शियस माइंड और आपकी नींद। 24 घंटों में से हम करीब 8 घंटे सोते हैं। जीवन की बहुत सारी परेशानियों का हल हमें नींद में मिल जाता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ना रुकता है ना थकता है। नींद में भी हमारे सारे ऑर्गन्स काम कर रहे होते हैं। आपके बाल और आपके नाखून भी बढ़ रहे होते हैं। सोते वक्त हमारा कॉन्शियस माइंड रास्ते से हट जाता है और हमें मौका मिलता है अपने सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ने का। शक्ति, समझ और कुदरत की सारी ताकत हमें सबकॉन्शियस माइंड से प्राप्त होती है। इस ताकत और ऊर्जा को पाने के बाद हम सुबह उठते हैं और अपनी सारी परेशानियों का सामना करते हैं। नेशनल एसोसिएशन फॉर मेंटल हेल्थ के डॉक्टर जॉर्ज स्टीवनसन का कहना है कि हर इंसान को कम से कम 6 घंटे की नींद चाहिए ही होती है। अक्सर लोगों को इससे ज्यादा नींद चाहिए होती है और जो लोग कहते हैं कि वो बहुत कम नींद में काम चला लेते हैं वो खुद से झूठ बोल रहे हैं। सोने से सिर्फ आपके शरीर को आराम नहीं मिलता है, आपकी आत्मा रिचार्ज होती है, आपकी स्पिरिचुअल शक्ति बढ़ती है। इसीलिए अच्छी नींद जीवन में खुश रहने के लिए बहुत जरूरी है। एक रिसर्च हुआ था जिसमें 100 से ज्यादा मिलिट्री और सिविलियन वॉलंटियर्स को 4 दिन तक सोने से रोका गया था। 4 दिन तक नहीं सोने के बाद ये वॉलंटियर्स खड़े खड़े सो रहे थे। इनका खुद पर काबू ही नहीं रहा था और ये सोने के लिए कुछ भी कर सकते थे। इनकी याददाश्त तक कमजोर हो गई थी। ये ना कुछ समझ पा रहे थे और ना ही याद रख पा रहे थे। अक्सर गाड़ी चलाते वक्त जब हमारी आंख लग जाती है तब हम इसी अवस्था में होते हैं। नींद की कमी की वजह से कुछ क्षणों के लिए हमारा खुद पर काबू नहीं रहता है। एक महिला को एक बहुत अच्छी नौकरी का ऑफर मिला। इस ऑफर में उनकी सैलरी प्रेजेंट सैलरी के मुताबिक डबल थी। ये महिला सोच में थी कि इस जॉब को लें या मना कर दें। इन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछा कि जो मेरे लिए और सबके लिए सही है वही होना चाहिए और सबकॉन्शियस माइंड उन्हें सही रास्ता दिखाए। सुबह उठने पर इस महिला को लगा कि उन्हें इस ऑफर को जाने देना चाहिए। ये नौकरी उनके लिए सही नहीं होगी। कुछ महीनों बाद ये कंपनी बैंकरप्ट हो गई और इस महिला का ये ऑफर ठुकरा देने का निर्णय बिल्कुल सही साबित हुआ। जोसेफ मर्फी को खुद सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले एक बहुत ही अच्छा जॉब ऑफर आया था। इन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड से सलाह और मदद मांगी। इनके सपने में एक पुराना दोस्त आया जो उन्हें अखबार की हेडलाइंस दिखा रहा था। हेडलाइन में लिखा हुआ था कि पर्ल हार्बर पर अटैक हुआ है। सबकॉन्शियस माइंड आपका भरोसा जीतने के लिए आपके सपने में उस शख्स को लाएगा जिस पर आप भरोसा करते हैं। जोसेफ मर्फी के सपने में उनका दोस्त आया। हो सकता है आपके सपने में आपकी माँ आए या कोई ऐसा जो आपके बहुत करीब हो। जोसेफ को अपने सपने से समझ आ गया था कि उन्हें ये नौकरी नहीं लेनी चाहिए और ये भी कि दुनिया में कुछ बहुत बुरा होने वाला है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्सल सबकॉन्शियस से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम चाहें तो होने वाली घटनाओं को पहले से ही देख और समझ सकते हैं। इसी तरह से एक देश का भविष्य उस देश में रहने वाले लोगों के सबकॉन्शियस माइंड के हिसाब से तय होगा। जब जोसेफ ने हेडलाइंस देखी थी उसके 3 साल बाद वॉर शुरू हुआ, मगर लोगों के दिमाग में वॉर का ख्याल पहले से आ चुका था। तभी जोसेफ यूनिवर्सल सबकॉन्शियस से जुड़कर उस छवि को अपने सपने में पहले ही देख पाए। अगर आप प्रार्थना करते हैं और ऊपर वाले पर सच्चा विश्वास रखते हैं तो आपको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन खूब सपने देखते थे। वो हर रात सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शंस दिया करते थे। सबकॉन्शियस माइंड उनकी हर कहानी को आगे बढ़ाता था उनके सपनों के माध्यम से। वो अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहते थे कि मुझसे ऐसी किताब लिखवाओ जो बेस्ट सेलर बने और जिससे मैं खूब सारा पैसा कमाऊं। वो अपनी कामयाबी का पूरा श्रेय अपने सबकॉन्शियस माइंड को ही देते हैं। अगर आपको रात को सोने में परेशानी होती है और नींद नहीं आती है तो खुद को रिलैक्स कीजिए और प्यार से धीरे धीरे कहिए, मेरा शरीर रिलैक्स्ड है, मेरा दिमाग रिलैक्स्ड है, मेरी आंखें रिलैक्स्ड हैं, मैं पूरी तरह से खुद को और दूसरों को माफ करती हूँ, मैं सबके लिए अच्छा चाहती हूँ, मैं अपने अंदर के भगवान के साथ जुड़ चुकी हूँ। आज पूरी रात मेरा मन शांत होगा
और मैं सुबह प्यार और शांति के साथ एक नई शुरुआत करूंगी। मेरे चारों तरफ प्यार और रोशनी है। अगर आपको कभी सुबह उठने की चिंता सताए तो अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहिए कि वो आपको इतने बजे उठा दे, और फिर देखिए कैसे आपकी नींद खुद ब खुद ठीक उतने ही बजे खुल जाएगी। बिल्कुल इसी तरह सबकॉन्शियस माइंड के लिए किसी भी समस्या का हल ढूंढना बेहद आसान होता है। सोने से पहले खुद को और सबको माफ करके सोएं। ऐसा करने से आपकी हीलिंग बहुत अच्छी और गहरी होगी। अगर आप किसी किताब, प्ले या आविष्कार पर काम कर रहे हैं तो सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड से आगे बढ़ने का रास्ता पूछिए और फिर जादू होता देखिए।